विरोध में सकल हिंदू समाज ने निकाली रैली, किया विरोध प्रदर्शन। दैनिक भास्कर की जलाई प्रतियां। संत समाज में प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन में सकल हिंदू समाज ने सोमवार को नगर में आतंकवाद के विरुद्ध रैली निकाली। साथ ही राजगढ़ जिले के ब्यावरा के स्थानीय पीपल चौराहा पर देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। अपनी मांग को लेकर एसपी अमित तोलानी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। सकल हिंदू समाज ने नगर के सभी व्यापारियों एवं स्कूल संस्थानों से आक्रोश रैली के दिन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने और आतंकवाद के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया था। नगर के सभी स्कूल एवं व्यापारियों ने भी आतंकवाद के विरोध में अपना अपना व्यवसाय 2 बजे तक बंद कर विरोध जताया। सकल हिंदू समाज द्वारा सोमवार दोपहर 1 बजे मां वैष्णो देवी मंदिर पर एकत्रित होकर रैली निकाली गई। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए पीपल चौराहा पहुंची, जहां संतों के उद्बोधन के बाद संपन्न हुई रैली में हजारों की संख्या में हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। सकल हिंदू समाज पीपल चौराहा पर देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग करने लगे। पिछले साल नरसिंहगढ़ व राजगढ़ में फिलिस्तीन झंडा फहराने एवं ब्यावरा शहर में 5 सितंबर को ईद जुलूस में फिलिस्तीन सेब गाजा के स्टिकर लगाने के मामले में भी जांच और पूर्व में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों की सहमति, उनकी संपत्ति जांच करने की भी मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही सकल हिंदू समाज ने आगामी दिनों में आतंकवाद के विरोध में जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने की भी बात कही है। दैनिक भास्कर का एक मामूली सा पत्रकार नाम है, जिसका बस सिमी की गतिविधियों में जो सम्मिलित आतंकवादी, उसके लिए पूरा पेज पर उसका प्रकाश प्रकार कर रहा है, उसका परिचय दे रहा है जनता जनार्दन को। और जो कामरान आतंकवादी निकला है उसको तू बेगुनाह बता रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? आज हम सब लोग हाथ उठाकर एक प्रतिज्ञा करेंगे, जब तक ये अब्बास जैसा पत्रकार दैनिक भास्कर में रहेगा, ना दैनिक भास्कर को पढ़ेंगे और ना दैनिक भास्कर को करेंगे। उन लोगों के लिए बुलडोजर और प्रशासन से एक और निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार हमारे माननीय योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, अभी हमारे सीएम मोहन यादव जी ने जो बुलडोजर चलाया है 376 के आरोपी पर, हम निवेदन करते हैं मोहन यादव सरकार से, प्रशासन से, कि जो आतंकवादी निकला है उसके घर पर बुलडोजर चलाए। अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो खाते भारत का है, पीते भारत का है और गुणगान करते पाकिस्तान और फिलिस्तीन का। ये 4 पंक्तियां उन लोगों को बोल रहा हूँ, और अगर अच्छी लगे तो तालियों से आपका प्रेम चाहूंगा। भारत का जो करना नमन छोड़ दे, भारत का नमन करना जो छोड़ दे, कहे तो वो मेरा वतन छोड़ दे। मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं, वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। श्री राम, श्री राम। आप सभी को विदित है कि हमारे ब्यावरा में कामरान द्वारा एक ऐसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया जाना था, लेकिन प्रशासन ने और शासन ने उसके विचारों को नेस्तो नाबूद करते हुए उसे यथासंभव अपने कारागृह में पहुंचाया। बंधुओं, आज यह केवल ब्यावरा ही नहीं, विगत कुछ समय से देखने में आ रहा है। राजगढ़, नरसिंहगढ़ में भी फिलिस्तीन के नारे लगे थे, फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए थे। राजगढ़ में भी कुछ समय पहले यही दृश्य देखने को मिला, और 5 सितंबर के दिन यही ब्यावरा में एक जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस में भारत विरोधी स्टिकर चिपकाकर यही हमारी नाकों के नीचे ये कार्य हुआ।
जो गद्दारीपूर्ण व्यवहार करेगा उन्हें निश्चित गोली मार दी जाएगी। और दुर्भाग्य तो यह है कि भास्कर के एक संपादक स्थानीय अब्बास नामक संपादक ने उस आतंकवादी को एक ईसाई व्यक्ति बता दिया है। एक बाहर से आतंकवादी गतिविधि को बाहर से करके ब्यावरा में शरण लेने वाले व्यक्ति को आपने अखबार में उसकी जीवनी को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वो एक बहुत बड़ा देश का अच्छा नागरिक है। ये ऐसे पत्रकारिताओं को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे पत्रकारों को भी सावधान होना। मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है। ऐसी मीडिया को हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो मीडिया कर्मी इनका विरोध कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मी हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे मीडिया का हमें समर्थन करना है। भारत के गद्दारों को होगी ना पाक जब पाक की हरकतें छिप कर छीनना चाहेगा वो हमारी सरहदें, तब आतंक का अंत तो निश्चित ही है और आतंक का अंत तो सुनिश्चित ही है। मैं शासन और प्रशासन से मांग इस पेपर में संपादक हैं अब्बास, उन्होंने इस पेपर के माध्यम से कामरान को एक ईसाई व्यक्ति बताया। गरीब घर का लड़का है। अरे गरीब घर का लड़का है तो क्या देश में बम फोड़ेगा? हमारे यहाँ गरीब नहीं होते, हमारी औलाद गरीब नहीं है। अरे हम मेहनत करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, पर काम फोड़ने जैसा काम नहीं करते। जब जाति जलाकर हम हमारा आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, इससे मीडिया कर्मी सावधान हो जाए और देश विरोधी गतिविधि को कई बल नहीं देगा। देश विरोधी गतिविधि को पावन धरा पर एक कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। आप सभी इससे विदित है। ब्यावरा नगर की शांति भंग करने का एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और हमारी दिल्ली पुलिस के द्वारा तत्परता से उस साजिश को नाकाम किया गया है। और आज हमारे ब्यावरा नगर की अखंडता, एकता, संप्रभुता को कमजोर करने का कार्य आतंकी जो पकड़ा गया है कामरान कुरैशी के द्वारा, ये बहुत बड़ी ब्यावरा नगर हमारे नाक के नीचे जो हमको मालूम नहीं है बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। शासन प्रशासन मांग करता हूँ ऐसे आतंकवादी पर राष्ट्रपति लगाया जाए और देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए एवं उसका जो इस कार्य में साथ दे रहे हैं, देश विरोधी गतिविधि चलाने में जो उसका सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों पर भी उनको भी देश निकाला दिया जाए और ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए उनके मुकाम पर। और हम लोगों का कहना है भैया कायदे में रहोगे तो ये शांति का टापू है ब्यावरा नगर की पावन धरी पर ऐसा शर्मसार करने वाला जो मामला आया है, हिंदू समाज कतई इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम बार बार पहले हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं और जब कोई नहीं मानता है तो फिर अभी एक मामला नरसिंहगढ़ में सामने आया, हमने निवेदन किया। राजगढ़ में सामने आया, हमने निवेदन किया। और विगत 5 सितंबर को जब जुलूस निकल रहा था उसमें भी एक विषय स्टिकर का मामला सामने आया था। हमने समझाने के बाद भी ऐसे अस्तिन के सांप जो ब्यावरा नगर में पल रहे हैं और उन लोगों को जो पनाह दे रहे हैं उन लोगों को भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये शांति का टापू है। हिंदू समाज सद्भावना प्रेम की बंसी बजाने का कार्य करता है और जब कोई नहीं मानता है तो फिर सुदर्शन चक्र चलाने का काम भी, शांति का डमरू बजाने का कार्य भी करता है। और जब कोई जिहादी आतंकी जब नहीं मानता है तो फिर त्रिशूल उठा करके उसका सहार करने का कार्य भी हिंदू समाज करता है। हमारे बीच इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब चाहे वो आतंकवादी की हो या जो अभी लगाई है ऐसे पत्रकार की। श्री राम जय राम, भारत माता की। एक में आज से नियम
सुन लेता हूँ। आवाज में आनंद नहीं आ रहा है, लोग करें, हाथ उठा करके बोलना है, तभी हमारा भारत माता की जय जय श्री राम। कभी यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधियां अभी तक देखने में नहीं आई, लेकिन हमें सुनने में आया है और दिखाई भी हम दे रहे हैं, दिख भी रहे हैं कि किस प्रकार एक मुस्लिम आतंकवादी कामरान सईद कादू नसीब पकड़ा जाता है। कौन है इस कामरान के पीछे? दिख रहा बाहर, कौन दे रहा है इनको संरक्षण? इजराइल के झंडे तुम लहराते हो अपनी यात्राओं में, फिलिस्तीन के झंडे, क्षमा करे, तीन के झंडे तुम लहराते हो अपनी यात्राओं में। अपने जब धर्म का त्योहार आता हो तुम फिलिस्तीनी प्रेम तुम्हारा बाहर निकल आता है। खाते हो हिंदुस्तान का, पीते हो हिंदुस्तान का, और प्रेम निकलता है फिलिस्तीन और पाकिस्तान के प्रति। चाहिए दो देशद्रोहियों को। अरे कामरान ब्यावरा में आ गया, आतंकवाद ब्यावरा में आ गया। आज मैं ब्यावरा नगर और समस्त क्षेत्र की जनता जनार्दन को धन्यवाद कह रहा हूँ, जो आपने इतनी अपार भीड़ के साथ इस विरोध में आज सम्मिलित हुए हैं। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उन व्यापारी बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पूरे दुकान प्रतिष्ठान बंद रखे। 5 सितंबर को नरसिंहगढ़ में फिलिस्तीन के झंडे सोने का समय, राजगढ़ में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। ब्यावरा नगर में अभी एक धार्मिक उत्सव मना। मैं एक बात समझ नहीं आ रही, खाते हो हिंदुस्तान का, पीते हो हिंदुस्तान का और प्रेम करते हो पाकिस्तान और फिलिस्तीन से। अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है तो छोड़ दो ना हिंदुस्तान को, छोड़ देना हिंदुस्तान को। क्यों यहाँ ले रहे हो, यहाँ की क्यों सुविधाएं ले रहे हो गवर्नमेंट की? और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, प्रशासन से आग्रह करता हूँ, कामरान को जो संरक्षण दे रहे हैं, जो बना दे रहे हैं, जो सहारा दे रहे हैं, उन लोगों को भी बाहर निकालो और उनके ऊपर रासुका लगाओ। ये मेरी प्रशासन से मांग है। अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की संपत्ति अथवा भूमि एवं उनकी नियमित गतिविधियों की गहन रूप से जांच की जाए। ऐसे लोगों के पूरे परिवार एवं रिश्तेदारों की जानकारी लेकर उनके आपराधिक, समाज, आईडी, बैंक खातों व संपूर्ण संपत्ति की जानकारी निकालकर संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास अनिवार्य रूप से भेजी जाए। समय आने पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। नंबर 4, विगत दिनों राजगढ़ जिले के कई थानों की पुलिस प्रणाली, जिला राजगढ़ पुलिस की कार्य प्रणाली संदिग्ध है। जिले व उसके आसपास कई प्रकार की घटनाएं जैसे चोरी, डकैती, नशेड़ी पदार्थ का व्यापार, जुआ, सट्टा आदि बढ़ रहे हैं, परंतु पुलिस का इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम करने का कोई विशेष प्रयास देखने को नहीं मिला। जिले में होने वाले अपराध की घटनाओं का समय पर निराकरण न होना पुलिस की असमर्थता एवं दुर्बलता को जाहिर करता है। और श्रीमान एसडीएम महोदय, मातामठ मंदिर के बाहर एक अतिक्रमण भी है, बहुत सालों से मकान अतिक्रमण में उस पर कार्रवाई करें, वो रोक लिया गया पहले, लेकिन उस पर कार्रवाई करें। ये लाइन जो भी नोट करें आप। एक 22 साल का मकान है, वो भी अतिक्रमण में पहले एकदम सामने उसे कर दिया था, लेकिन बाद में रोक लिया गया था, उसको आप कार्रवाई करें। आदेश है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़ में फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं हिंदुत्व विरोधी गतिविधियां देखी जा रही हैं। ब्यावरा में कामरान नामक एक आतंकी को पकड़ा गया। ये निश्चित हमारे देश के लिए एक ऐसी घटना है, हमारे ब्यावरा के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमारे यहाँ सदैव शांति रही है, सद्भाव की धाराएं बहती रही हैं। लेकिन आज
सकल हिंदू समाज एकत्रित होकर अपने कड़ी शब्दों में इस हरकत का, इस आतंकी का विरोध कर रहा है। आतंकी से संबंधित जितने भी लोग हैं उसके परिवार के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो भी उसे सहायता प्रदान कर रहा था, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाए, उन्हें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पकड़ा जाए और एवं उन्हें जो प्रशासन से सहायता मिल रही है, शासन से जो उन्हें राशन पानी मिल रहा है, वो सब बंद कर दिया जाए। प्रशासन ध्यान दे, शासन ध्यान दे कि आगे से ब्यावरा में इस प्रकार की कोई गतिविधि न जन्मे। एक अब्दुल नाम के दैनिक भास्कर के पत्रकार ने अपने पत्रकारिता में ये दिखाया कि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उसके पिताजी अब्बास, वो उसके पिताजी मजदूरी करते थे, तो ये कोई विषय नहीं हुआ। ऐसे पत्रकारिता की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप सभी भी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्र चिंतन करते हैं, आप राष्ट्र को सदैव आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे मीडिया कर्मी देश में आगे आए और ऐसे मीडिया कर्मियों का बहिष्कार हो, ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार हो। इन्हीं शब्दों के साथ सारा हिंदू समाज। राजगढ़ जिले में विगत कई दिनों से संदिग्ध गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां संचालित है। नरसिंहगढ़ में सीमी के लोग पकड़ाना, सारंगपुर के पास होटल में गोमांस परोसा जाना, राजगढ़ में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगना, माचलपुर में फिलिस्तीनी झंडे लहराना, ब्यावरा में फिलिस्तीनी स्टिकर लगाना और फिर ब्यावरा में कामरान नाम का आतंकवादी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा पकड़ाया जाना, ये सब बड़ी घटना की ओर इंगित किया जाता है। पुलिस प्रशासन इसको हल्के में ना ले, क्योंकि कामरान की जो चीज सामने आई है वो जाकिर नाइक के वीडियो और उससे प्रभावित था। राजगढ़ जिले से जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के जाकिर नाइक से कैसे संबंध हैं, वो उनको गले लगाते हैं। दिग्विजय सिंह जी संदेह के घेरे में आते हैं। दिग्विजय सिंह जी की जांच होना चाहिए कि आखिर वो जाकिर नाइक को गले क्यों लगाते हैं। दूसरा जांच का बिंदु है वो ये है कि आफ्ताब खान वकील ब्यावरा का कांग्रेस का 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा है। उस आफ्ताब खान के साथ काम करने वाला कामरान बहुत बड़ा आतंकवादी होता है। उस आफ्ताब खान की जांच होना चाहिए, उसके कंप्यूटर सिस्टम की जांच होना चाहिए, वो कितने पैसे इसको देता था, उस पैसे का कहाँ उपयोग किया है, जांच होना चाहिए। पूरी कांग्रेस आतंक के साथ खड़ी नजर आती है। एक कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आफ्ताब खान से जुड़ा आदमी पकड़ाता है। दिग्विजय सिंह जिसको गले लगाते हैं उसके वीडियो शेयर करके कामरान आतंकी बनता है। यही कांग्रेस के लोग रात की 2 बजे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने जाते हैं। यही कांग्रेस के लोग हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते हैं। यही कांग्रेस के लोग दुनिया के सारे आतंकवाद का समर्थन और बचाव करने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस के आतंकवाद का समर्थन का परिणाम आज ब्यावरा तक आ गया है। पूरे ब्यावरा में वातावरण आतंक के खिलाफ आज संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर निकला है। इन आतंकियों के मंसूबे पर पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। हम सब देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, सब भारत माता की जय के लिए काम करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए इस घटना की जहां तक मैंने जानकारी ली, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, मध्य प्रदेश की एसटीएफ, राजगढ़ की पुलिस, सबने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारी जांच एजेंसियां पिछले कई दिनों से, महीनों से ये उनके राडार पर कामरान था, एक एक गतिविधि जानकारी में थी। समय आने पर सारी चीजें प्रशासन खुद अवगत कराएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमारी जांच एजेंसियां सक्रिय नहीं होती तो क्या कामरान पकड़ा था? कामरान के पिताजी को पता नहीं था कि उसका बेटा आतंकवादी है। उस कामरान को हमारे देश की जांच एजेंसियां दिल्ली से आकर के पकड़ लेती है। ये सफलतम जांच एजेंसियों का परिणाम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।